एक झील जिसकी अपनी कई कहानियां हैं और हर कहानी का एक रहस्य जो ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि इतने सारे नरकंकाल आखिर आए कहां से। हर साल जब यहाँ बर्फ पिघलती है तो जो नजारा दिखता है वो चौंकाने वाला होता है। यहाँ मौजूद है नरकंकाल और इन्हीं कंकालों की वजह से रूपकुंड झील काफी मशहूर है और कहलाती है कंकाल झील। आखिर क्या रहस्य है रूपकुंड झील के किनारे कंकालों के पाए जाने का, और यहाँ इतने सारे कंकाल आए कहां से? आखिरकार इस बात का पता चल ही गया। हालांकि यहाँ कई कहानियां प्रसिद्ध हैं, तो चलिए जानते हैं रूपकुंड के बारे में। उत्तराखंड के चमोली जिले के पास प्रसिद्ध नंदा देवी राजजात मार्ग पर नंदू घाटी व त्रिशूली जैसे विशाल हिम शिखरों के बीच में स्थित है रूपकुंड झील। 12 मीटर लंबी, 10 मीटर चौड़ी और 2 मीटर से अधिक गहरी हरे नीले रंग की अंडाकार आकृति वाली यह झील साल में लगभग 6 महीने बर्फ से ढकी रहती है। 12 साल में एक बार होने वाली नंदा देवी राजजात यात्रा में भाग लेने के लिए श्रद्धालु दूर दूर से यहाँ आते हैं। इसी समय नंदा देवी की पूजा की जाती है। आखिर क्या है रूपकुंड का रहस्य? इस पर लोगों के अपने अपने मत हैं। एक मत का मानना है कि ये कंकाल किसी राजा की सेना के जवानों के हैं। वहीं दूसरा मत इसे सिकंदर के काल से जोड़ता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये कंकाल 9वीं सदी के आदिवासियों के हैं जो ओले की आंधी में मारे गए थे। रूपकुंड का इतिहास। 1942 में ब्रिटिश अधिकारी ने सबसे पहले रूपकुंड में नरकंकाल की खोज की। मदवाल दुर्लभ फूलों की खोज में यहाँ आए थे। इसी दौरान अनजाने में वह झील के अंदर रखी किसी चीज से टकरा गए। देखा तो पाया वह एक कंकाल था। झील के आसपास भी कई कंकाल के ढेर मिले। इस नजारे को देख मदवाल के मजदूर फौरन भाग गए और इसके बाद शुरू हुआ वैज्ञानिक अध्ययन का दौर। 1950 में अमेरिकी वैज्ञानिक नरकंकाल को अपने साथ ले गए। पहले ऐसा माना गया कि ये कंकाल उन जापानियों के थे जो दूसरे विश्व युद्ध में यहाँ से गुजर रहे थे, लेकिन अब वैज्ञानिकों की माने तो यह कंकाल 1850 ईस्वी में यहाँ आए श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों के हैं। शोधकर्ताओं का कहना है कि इन लोगों की मौत किसी हथियार से नहीं बल्कि एक खतरनाक तूफान से हुई है, जिसमें इनके ऊपर क्रिकेट गेंद जितने बड़े ओले गिरे हैं। श्रद्धालुओं की माने तो एक बार जसघावल नाम का एक राजा जब नंदा देवी की यात्रा करने के लिए पूरे गाजे बाजे के साथ निकला तो पुजारियों ने राजा को इतने शोर के साथ दर्शन करने से मना कर दिया। कहते हैं इस शोर से देवी मां नाराज हो गई और राजा के परिवार के साथ सैनिकों को भी मौत के घाट उतार दिया। बहरहाल इससे जुड़ी और भी कई कहानियां व रहस्य हैं जिन्हें जानना अभी बाकी है।